बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्यूएटी एनालिटिकल रीजनिंग का आज हमने मॉडल पेपर में से ये क्वेश्चन चूज किया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ड्राइव कंक्लूजन का क्वेश्चन है स्टेटमेंट में से। तो स्टेटमेंट क्या है जी? स्टेटमेंट है यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन। जब भी किसी बंदे को जॉब पे रखा जाता है तो 6 मंथ या 1 ईयर के पीरियड में जो पीरियड होता है उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में चेक किया जाता है कि आया कि वो पर्सन जो है वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद उसकी जॉब को कंफर्म किया जाता है। ये स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अब इसमें से कंक्लूजन अगर हम निकालें, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है किसी भी बंदे को जॉब पे जब हम रखते हैं उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस को, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जो है वो हम जान नहीं सकते। जब हम उसको जॉब पे रखते हैं उस टाइम हमें उसकी परफॉर्मेंस का नहीं पता होता। तो इनडायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रही है। इसी तरह अगर हम ये स्टेटमेंट देखें सेकंड वाली, एन इंडिविजुअल नीड्स टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। हर पर्सन को, जो भी पर्सन हम जॉब पे रखते हैं उसको प्रोबेशन पीरियड में अपनी वर्थ शो करवानी होती है। ये स्टेटमेंट भी इनडायरेक्टली जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट है उसको हम कहें तो सेकंड कर रही है। इट मीन के ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये इनडायरेक्टली ऊपर वाली स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हैं, लॉजिकली ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ अलाइन है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट इनडायरेक्टली अलाइन है हम इनको कह सकते हैं नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट जो है वो बोथ स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है? जब कोई कंक्लूजन डायरेक्टली किसी स्टेटमेंट से रिलेट ना करे, इनडायरेक्टली रिलेट कर रही हो तो उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट में से कोई कंक्लूजन डायरेक्टली निकालें उसको हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट है। ये इसका करेक्ट आंसर